calculate the ratio of magnetic field calculate the ratio of magnetic field at a point ये डायग्राम बना लो, इसकी डायग्राम। Calculate the ratio magnetic field at a point A by 2 above the surface of Earth to that at a point A by 2 below its surface. Calculate the ratio of magnetic field at a point A by 2 above the surface of the wire to that at a point A by 2 below its surface. What is the maximum value of the field of this wire? और ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई में 2010 और 16 में आ चुका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको वैल्यू चेंज करके आगे भी पूछा जा सकता है। कल भी मैंने आपको बताया था। तो कल हमने लिया था, ये हमारे पास दो रिलेशंस आए थे। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अगर हम लेते हैं तो वैल्यू होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर एट ए डिस्टेंस आर आउटसाइड, ठीक है, सरफेस से बाहर। और अगर इनसाइड के लिए निकाला था हमने रिलेशन तो क्या था हमारे पास, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इनटू आर, फिर आर जो है कैपिटल आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस जो है वो किसके बराबर दिया, वो ए के बराबर, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं एट ए पॉइंट पी। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का आर, ये आर डिस्टेंस किसके बराबर जाएगा, ए प्लस ए बाई 2। तो दैट विल बी इक्वल टू 3a बाई 2 इज आर। तो पहला जो है आउटसाइड मीन्स एट पॉइंट पी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इज रिप्लेस्ड बाई 3a बाई 2। तो बीपी इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, म्यू नॉट आई, ये 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 3a, ठीक है। एज इट इज रख सकते हैं इसको, या इसको 2 को कैंसिल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हम यहीं तक रखते हैं, इसको देखते हैं आगे क्योंकि रेशियो निकालनी है। अब सेकंड के लिए हमारे पास क्या हो गया, एट ए पॉइंट क्यू, उसके लिए फार्मूला जो है हमारे पास ये यूज होगा। नाउ हियर आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दिस सिचुएशन आर कैपिटल आर तो ए के बराबर है, लेकिन ये स्मॉल आर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो कहां से लिया जाएगा, यहां से। तो आर जो है वो किसके रह जाएगा, ए बाई 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू एट पॉइंट क्यू किसके रह जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एंड देन आर की वैल्यू, तो आर किसके बराबर है, ए बाई 2। तो ए यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट आई
डिवाइड बाई 4 पाई ए। ठीक है, तो यहां पे भी हम 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब इनकी रेशियो जो है वो ले लेंगे। रेशियो क्या पूछी है? अबाउट द सरफेस, तो मीन्स बीपी बाई बी क्यू। तो बीपी जो हमारे पास क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 3 पाई ए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 4 पाई ए डिवाइड बाई म्यू नॉट आई। नाउ म्यू नॉट आई कैंसल्स, ए एंड ए कैंसल्स, पाई पाई कैंसल्स, तो रेशियो क्या होगी? 4/3, 4:3, राइट। अब लास्ट में हमें क्या पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी? तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहां पे होगी? सरफेस पे। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, ये कल भी बताया था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए एट द सरफेस। वैल्यू जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग solenoid। Magnetic field due to current carrying solenoid। अब solenoid क्या होता है? It consists of a long wire closely bound in the form of helix। helix क्या होता है? स्प्रिंग। इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, ठीक है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और जिसकी हम जब वो वाइंडिंग कर देते हैं किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रिंग। ये आपको मैं अभी शो करता हूं। ये वायर हमने ली है, राइट, ये। तो ये जो वायर है इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें से हम अगर बीच में से इसको, ये तो अभी ये कोर है, इसमें से पेन लिया हुआ, अगर पेन को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, ये लूज हो गया, तो ये दिस बिकम्स ए सॉलिनोइड, ये सॉलिनोइड, ठीक है। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो एक दूसरे के बिल्कुल पास होती हैं। जैसे हम मार्केट से हीटर की कायल लेके आते हैं, ठीक है, तो उसकी शेप जो होती है जब वो जो है वो सॉलिनोइड की तरह होता है, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं सॉलिनोइड। अब सॉलिनोइड से जब हम करंट पास करते हैं तो इट बिकम्स ए मैग्नेट। अब ये कैसे मैग्नेट बनता है? जब क्योंकि सॉलिनोइड में अगर देखा जाए तो क्या होती है? सर्कुलर टर्न्स होती है। ये एक सर्कुलर टर्न आ गई, फिर नेक्स्ट सर्कुलर टर्न है, और ये टर्न्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ये अभी मैं गैप दिखा रहा हूं, राइट, ये सर्कुलर टर्न्स है। अब इन टर्न्स को अगर हम पास पास में लेके आएंगे तो इट बिकम्स ए सॉलिनोइड। अब जब इसमें से करंट पास करेंगे, सपोज दिस इज द करंट, ये यहां से एंटर कर रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। पहले इसको समझना है, फिर हम इसके एप्लीकेशन लेंगे। अब अगर हम सिंगल सिंगल वायर को ले लें, जैसे ये वायर ली हमने, ये अकेली, इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, राइट।
तो मीन यहां से करंट एंटर करिए, अगर इस फेज से देखे जाए तो ये करंट की डायरेक्शन है, दैट इज मीन्स क्लॉकवाइज, इस तरफ से क्लॉकवाइज है, तो अगर इधर से देखा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्या होगा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो एंटर करेंगी, यहां से क्या होगी, लीव करेंगी। तो ये वाला एंड जो है जिसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है और दूसरे एंड से बाय लीव कर रही है। तो मैग्नेट जो होता है उसके भी दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ, ये आगे पढ़ेंगे हम। और ये आप लोगों ने 10th में भी इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कहां से स्टार्ट करती है, नॉर्थ से, और लीव कहां पे करती है, साउथ, सॉरी, लीव कहां से करती है, नॉर्थ से, और यहां से एंटर करती है, ये इसकी मैग्नेट। तो मीन्स यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो ये क्या होगा, साउथ पोल होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल होगा। ये एक टर्न के केस में मैंने शो किया, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्न भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, ये ऐसे। अब इसमें भी क्या होगा, सेम। तो जब ये लाइन पास होंगी तो इन लोग इनकी जो, जब ये जो लूप है सोलेनोइड की, अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी है तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी एक एक लूप की, ये ऐड होती जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनोइड, राइट। और इस एंड में, जिस एंड में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो वो क्या बन जाता है, साउथ पोल। ये देखो, इसका ये क्लॉक और ये, और इसको जोड़ दे तो ये क्या बन गया, एच। और इस एंड में यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो इसकी डायरेक्शन में, एक एरो इस डायरेक्शन में, और इनके एंड्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन गया, एंड। तो ये आ गया नॉर्थ पोल। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लाइन ड्रा, एक तो ये आ गया सेंटर वाली, ऐसी चलती जाएंगी, और ये यहाँ पे जो होंगी वो ऐसी होगी, सेम यहाँ पे भी ऐसी होगी, ये यहाँ पे ऐसे होगी, ठीक है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, ये ठीक है, यहां से इस तरफ, और देखो यहां से ये। अब जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड, ये देखना ध्यान से समझना, जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड, बीच में तो इनकी डायरेक्शन सेम आ रही है, ये तो अराउंड दैट होगी, लेकिन सोलेनोइड के बाहर जस्ट आउटसाइड, ये देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां से ये एरो आ रहा है, इसका एरो यहां से एंटर कर रहा है, सेम यहाँ। तो ये क्या आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वीक होती है। हाँ, कुछ डिस्टेंस पे जाके जो है ये दोबारा यहाँ पे ये लाइन बनेगी, लेकिन आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट हम जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है वो एक दूसरे को, जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड ये लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो सोलेनोइड जो होता है, सोलेनोइड क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है। और जब हम सोलेनोइड से करंट पास करते हैं तो इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट। जिस एंड में करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स, और सर्कुलर कॉइल की हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, और वो कॉइल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो जिस एंड में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी वो बन जाएगा साउथ पोल, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी दैट बिकम्स ए नॉर्थ पोल। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनोइड के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, यूनिफॉर्म होती है, और मेनली अलोंग द एक्सिस। जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एंड नेग्लेक्टेड, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम जो डायग्राम लेंगे वो इस टाइप की होगी, ध्यान से देखना इधर। लॉन्ग सोलेनोइड ले लिया हमने, ये आ गया लॉन्ग सोलेनोइड
having large number of turns एक्चुअल में हमने इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, हमने बीच वाला व्यू शो किया और यहां से ये टर्म जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, देखो ध्यान से, ये इसके साथ जुड़ी है, देन ये यहां से इसके साथ, इससे इस तरीके से, ठीक है। तो इनर व्यू को दिखाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब करंट जो यहां से आ रही है, यहां से एंटर कर रही है, तो जो प्लेन के बाहर की तरफ लेते हैं उसको डॉट से शो करते हैं, इनवर्ट को क्रॉस से। तो ध्यान से देखना मेरी तरफ, ये हमने ऐसे लिया हुआ है बेसिकली, ये सॉलिड है, राइट। ये अब करंट की डायरेक्शन भी क्या, यहां से आ रही है, यहां से जा रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये राइट जुड़ी। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, ये आगे हमारे पास यहां से बाहर की तरफ आ रही है, तो यहां इस तरफ डॉट ले लेते हैं, और यहां से एंटर कर रही है क्रॉस, और ये यहां से ऑलमोस्ट ऐसे होगा जुड़ा हुआ एक दूसरे से। अब यहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये बनेगा साउथ, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो ऐसे होगी। Now this is the magnetic field. Inside the solenoid magnetic field क्या है, यूनिफॉर्म एंड मेनली along the axis of the solenoid। तो ये ऐसे हम इसकी डायग्राम लेंगे। Now let us consider a long solenoid having n number of turns per unit length. Long solenoid having n number of turns per unit length. Carrying current I. Consider a long solenoid having n number of turns per unit length, carrying current I. The magnetic field set up in the solenoid is uniform. The solenoid is uniform, strong, and mainly along the axis of the solenoid. And mainly along the axis of the solenoid. Outside the solenoid, magnetic field is weak
एंड ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड। तो जो आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड हम इसको जीरो लेके चलते हैं। जस्ट आउटसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने एक लॉन्ग सॉलिनॉइड ले लिया, हैवी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एंड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, स्ट्रांग होगी, यूनिफॉर्म होगी, मेनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड होगी। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वीक, एंड उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये ले लिया पॉइंट। इस पॉइंट पे इनसाइड हमने कहीं पे भी ले सकते हैं। इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है, किसकी हेल्प से, एम्पेयर सर्किल लॉ की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, एक एम्पेयर लूप जो वो इमेजिन, क्योंकि ये सिलेंडर है, अगर ध्यान से देखा जाए तो सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है ना, ये आपको सिलेंडर है, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप ले लेंगे। ये पॉइंट P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं, A B C D, जिसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर। कहां से पास कर रही है, फ्रॉम पॉइंट P, जिसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर। कहां से पास कर रही है, फ्रॉम पॉइंट P। Let P be a point inside the solenoid. To calculate magnetic field at point P, consider a rectangular ampere loop A, B, C, D of length L passing through point P. Passing through point P. अब ये एम्पेयर लूप है, इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the rectangular loop A, B, C, D। तो वो लाइन इंटीग्रल हो गया हमारे पास B डॉट dl। इसका मीनिंग क्या होता है, A टू B, B डॉट dl प्लस इंटीग्रल B टू C, B डॉट dl प्लस इंटीग्रल C टू D, B डॉट dl प्लस इंटीग्रल D टू A, B डॉट dl। इसका लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, तो A से B इंटीग्रल प्लस B से C प्लस C से B प्लस D से। तो यहाँ का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl क्या होगा, A टू B, B डॉट dl, B टू C। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसमें, इस इक्वेशन में, अब A से B ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वैसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एलिमेंट लेता हूं dl और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो cos जीरो हो गया। इसे समझाने के लिए डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम B से C। अब B से C अगर देखा जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एलिमेंट है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। सेम इस साइड भी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ ऑफ एलिमेंट, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आउटसाइड
ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। तो BC, CD, DA इन सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास? इंटेग्रल B to C B dot DL is equal to इंटेग्रल D to A B dot DL, ये बराबर है, और ये किसके बराबर है? इंटेग्रल B DL cos 90, क्योंकि यहां पे दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 क्या होता है? 0 के बराबर। याद। इसी तरीके से CD जो है दैट लाइज आउटसाइड, एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। तो इंटेग्रल C to D B डॉट DL जो है ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन रीरिटन एज क्या हो जाएगा? इंटेग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू इंटेग्रल A टू B B DL cos 0, या यहां पे भी लगा सकते हैं वैल्यू, ये 90 और ये B क्या होगा? 0, तो डायरेक्ट लिया। और इंटेग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू B मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाल लेंगे, A टू B DL cos 0 1 के बराबर, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? B A से लेके B तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो किसकी लेंथ बन जाएगी? इस लूप की, जो किसके बराबर है? L के बराबर। यह कर दिया है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। According to Ampere's circle law, according to Ampere's circle law, line integral of magnetic field B dot DL is equal to mu naught times the net current enclosed by the rectangular loop A B C D। इसमें से जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उनकी करंट लेनी हमने। इंटेग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट, तो मीन सभी टर्म्स की करंट ली जाएगी। तो क्या होगी हमारे पास? number of turns in the loop ABCD into current through each turn। तो क्या इंटेग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है हमारे पास? ये हमने लिया था N इज इक्वल टू N इंटू L, N बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेनी है, तो N किसके आ गया? N इंटू A, तो ये आ गया हमारे पास NL इंटू I। दिस इज इक्वेशन थर्ड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लूप N। Now from second and third, from equation second and third, तो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा? BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NLI। नाउ लेंथ कैंसल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारे पास? म्यू नॉट IN। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन। और
B is also equal to mu naught I, where capital N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो समटाइम क्या दिया हुआ हमें, ये लेंथ दी होती है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस है, इसको नोट कर लेना है, जो हम यहाँ पे एम्पेयर सर्कल लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर पॉइंट जो हुआ एंड पे होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, तो वो हाफ होती है म्यू नॉट आई एन। अब ये 1/2 म्यू नॉट आई एन बाई एल, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हम एम्पेयर सर्कल लॉ से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम बायट-सैवर्ट्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस केस में एग्जैक्टली आ जाएगा, वो बायट-सैवर्ट्स लॉ में एंगल लिए जाते हैं। अगर यहाँ पॉइंट होता तो हमने ये एंगल लेना था और ये एंगल लेना था, राइट, सेंटर में। लॉन्ग के केस में 0 और 180 हो जाते हैं। अब अगर पॉइंट यहाँ पे तो एक तरफ एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या यहाँ पॉइंट ले रहे हैं तो एक तरफ 0 और 90, तो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एम्पेयर सर्कल लॉ से नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक क्वेश्चन में दिया होता है कि एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। नाउ नेक्स्ट राइट ऑन क्वेश्चन लिखिए, अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर has a radius of 1 centimeter. एक चीज का ध्यान रखना, सोलेनोइड में जब भी रेडियस वगैरह दिया होता है उसका कोई काम नहीं होता। A solenoid of length 0.5 meters has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns. Made up of 500 turns. It carries a current of 5 amperes. It carries a current of 5 amperes. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? तो क्या दिया हुआ है, लॉन्ग सोलेनोइड लेंथ इज 0.5 मीटर, रेडियस का कोई काम नहीं हमें, नंबर ऑफ टर्न्स 500, कैरिंग करंट 5 एम्पेयर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई एन बाई एल। म्यू नॉट होगा 4, पाई होगा 3.14 इंटू 10⁻⁻7, 500 डिवाइड बाई 0.5। तो ये 6.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8 अपनी बुक साथ में निकाल लो, मैं यहां से रिपीट कर देता हूं। अ क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर, क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर 80 लॉन्ग हैज 5 लेयर्स। सोलेनोइड की जो लेयर्स है वो 5 लेयर्स हैं, of windings of 400 turns each.
हर एक की बाइंडिंग जो है वो कितनी है, 400 है, तो 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएगी, 4 into 5, 2000. A closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. तो हमें ना डायमीटर चाहिए होता सोलोनॉइड में, ना रेडियस चाहिए, राइट. और क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सुन लो इसको. द डायमीटर ऑफ द सोलोनॉइड इज 1.8 centimeter. If the current carried is 8.0 amperes, if the current carried is 8.0 amperes, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its end. Inside the solenoid near its सेंटर एंड एंड मैंने ऐड कर दिया, ठीक है. दो पार्ट में निकालना है, एक तो सेंटर में निकालना है और दूसरा एंड से. तो यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो किसके बराबर हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास एंड बाई एन पर यूनिट लेंथ. तो एन कितना है, 5 लेयर्स है, हर में 400 है, लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻². तो यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी, और वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारे पास, जब देख लो कितनी आती है ये पर यूनिट लेंथ. पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ निकाल ली, ये 2500 पर मीटर हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड μ0 IN, μ0 हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट इज 825. करो कैलकुलेट, कितना आता है ये, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला. और सेकंड पार्ट पूछा हुआ है एट द एंड, तो क्या हो गया 1/2 ऑफ बी, इसका हाफ हो जाएगी, तो 2.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻2. और अगर बाई चांस यहां पूछा हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिनॉइड, तो वो किसके बराबर हो जानी थी, 0 के बराबर. आउटसाइड जो वैल्यू क्या होती है, वीक होती है. तो इस टाइप के ही क्वेश्चन इसमें रहते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोराइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोराइड. टोराइड इज नथिंग, ये हमने सॉलिनॉइड लिया था ना, तो सॉलिनॉइड को अगर हम क्या कर दें, गोल कर दें, टोराइड क्या होता है, एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, उसको नाम देते हैं हम टोराइड. एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, दैट इज नोन एज टोराइड. तो इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैग्नेटिक फील्ड, तो किसकी निकालनी है, टोराइड की. तो और उसका भी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सेम यही आएगा, लेकिन उसमें लेंथ जो होगी वो सर्कल होगा, सर्कमफ्रेंस 2πr लिया जाएगा. तो उसको हम नेक्स्ट में ले लेते हैं.